पाकिस्तान में सबसे मुनाफे का धंधा अगर भीख मांगना है तो सबसे रिस्की काम आजकल सेना में भर्ती होना हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान में आजकल सबसे ज्यादा असुरक्षित सेना ही है जिस पर कभी भी कहीं भी हमला हो जा रहा है। और यही वजह है पाकिस्तान में सेना में भर्ती होने वालों से ज्यादा सेना से रिजाइन करने वालों की तादाद बढ़ती चली गई। किस तरह और क्यों आजकल पाकिस्तान की सेना को छोड़ने वालों की लाइन लग गई है, देखिए आप भी। बीएलए एक मुट्ठी भर फोर्स है और वो के 6 लाख आर्मी के ऊपर वो भारी पड़ रही है। सोचना खबर दें नोशकी से, जहां कोयटा तफ्तान शाहराह पर एफसी के काफले के करीब धमाका। अस्पताल जराये के मुताबिक धमाके में 6 अफराद जाम बहक और 40 से ज्यादा जख्मी हो गए। बलोचिस्तान में से जो मिले हैं वो सारे वही वेपन्स हैं जो अफगानिस्तान में पिछली जंगों में इस्तेमाल होते रहे हैं। बलोचिस्तान में पाकिस्तान की सेना पर रोजाना बीएलए भीषण हमले कर रही है। बलोचों ने पिछले हफ्ते में ही पाकिस्तान के सैकड़ों सैनिकों को मारने का दावा किया। इसके बाद पाकिस्तान में हर जगह सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिरकार बीएलए कितनी ताकतवर हो चुकी है। अब पाकिस्तान की आवाम को भी अपनी सेना की फिक्र सता रही है। जितने भी सियासतदान हैं बस सो के बैठे हुए हैं, पता नहीं कोई बड़े इंसिडेंट का इंतजार कर रहे हैं, क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं। एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं और हमारी ज्यादा फोर्सेस जा रही है। वैसे तो ये सारे सियासतदान कहते हैं जी हमारे अब्बू जी हैं आर्मी के खिलाफ बात ना करो, 9 मई में आपने ये वाक्य किए हैं, आप माफी मांगो, तो अब आर्मी नहीं मार रही। सोच कर देखिए, जब लोगों का ये हाल है तो पाकिस्तान के सैनिक कितने डरे हुए होंगे, और अब इस डर के परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान में सैनिक धड़ाधड़ सेना से त्यागपत्र दे रहे हैं। एक हफ्ते के अंदर 2500 सैनिकों ने सेना छोड़ दी है। अब यूएई और सऊदी जैसे देशों में ये मजदूर बनने निकल गए हैं। सेना की खराब स्थितियों को इतनी बड़ी संख्या में सेना छोड़ने की वजह बताया जा रहा है। बलूचिस्तान और खैबर में जान का खतरा सबसे ज्यादा है। लगातार हमलों से सैनिकों के दिल में डर भी बैठ गया है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना को खतरा इसलिए भी सता रहा है क्योंकि बीएलए के सुसाइड अटैक की संख्या बढ़ गई है। खास बात यह है कि पढ़े लिखे युवा भी पाकिस्तानी सैनिकों की जान लेने को तैयार है। बीएलए में बलोचिस्तान के जो डॉक्टर हैं, बलोचिस्तान के जो पढ़ी लिखी यूथ है, जो उनकी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो बीएलए को ज्वाइन करे। अगर ऑपरेशन की बात करें तो पिछले 4-5 माह का रिकॉर्ड देखें तो पाक आर्मी ने वहां पर बीएलए को निस्तो नाबूद करने के लिए बहुत से ऑपरेशन किए। आज बीएलए कह रही है कि अगर हमें टारगेट करो, आप एक को टारगेट करोगे, हम आपके 10 को करेंगे। तो ये जो कहते हैं ना, एक मुकाबलेबाजी शुरू हो गई है। पाकिस्तान के लोग भी कह रहे हैं, जिस तरह बीएलए एक के बाद एक दूसरा अटैक कर रही है, सेना के लिए इन्हें संभालना मुश्किल है। लेकिन वो इतने मजबूत हो गए हैं ना, तभी मुकाबला कर रहे हैं ना। अगर देखें ना, कोई भी तंजीम होती है, वो एक धमाका करती है, 3-4 महीने वो साइड पे हो जाती है, ठीक है ना। ये तो सीधी सीधी गुंडागर्दी कर रहे हैं, सामने आके आपको कह रहे हैं। देखें, उनके को मसाइल सुने तो सही ना, बीएलए से बात तो करे, एक बैठक तो करे ना पहले। पाकिस्तान से बलोचों और खैबर के लोगों में इतना गुस्सा है कि वो खुलकर सड़कों पर सेना पर हमले की वकालत कर रहे हैं। बलोचों पर जिस तरह का अत्याचार हुआ, उसके बाद बलोच अब बेखौफ हो गए हैं। बलोची अगर ऐसा करते हैं तो पाकिस्तान की पाक आर्मी, पाकिस्तान की जितने भी फोर्सेस हैं, जो गवर्नमेंट पाकिस्तान जो बने, जो आवाम के टैक्स पे जो भी खड़ा है, जिस वर्दी पे खड़ा है, उसका हक बनता है कि आम शहरी की हिफाजत करना। तो पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं सिर्फ मीडिया पे आके बात करते हैं। हम टिकटॉक यूज़ करते हैं, जितने भी सोशल मीडिया के ऐप्स हैं, उसमें उनकी माएँ रो रही हैं कि हमारे बच्चे मिसिंग है, कि नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्या है। ना गवर्नमेंट को कोई इतला है ना कुछ। इस पर हमारा आर्मी चीफ को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की सेना इसके लिए तैयार नहीं। इधर बलोचों के हाथ में वो हथियार भी लग गए हैं जो अमेरिकी अफगानिस्तान में छोड़कर गए थे। ऐसे में पाकिस्तान की सेना बलोचों के सामने टिक नहीं पा रही। इस वक्त जो हमारी आर्मी ने या सिक्योरिटी अदारों ने वहाँ से जो चीज़ें, उन्हें जो वेपन्स मिले हैं, वो सारे बलोचिस्तान में से जो मिले हैं, वो सारे वही वेपन्स हैं जो अफगानिस्तान में पिछली जंगों में इस्तेमाल होते रहे हैं। वो सारा अमेरिकन वेपन इस्तेमाल हो रहे हैं उसमें। इधर अब बलोचिस्तान के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में लोग खुलकर सेना को चैलेंज दे रहे हैं। ISPR की तो स्टेटमेंट सुनी होगी, उससे पता क्या क्या सिविलियन से क्या लड़ रहा है, मेरे साथ लड़ो। क्यों नहीं लड़ते? वर्दी उतारे, अच्छा वर्दी उतारे, हथियार उतारे, किसी शहरी के साथ लड़े। बस इस नफरत के आगे पाकिस्तानी सैनिक हिम्मत हार गए हैं।
इसलिए पाकिस्तान की सेना की बेल्ट रखकर पाकिस्तानी सैनिक यूएई और कतर जाकर मजदूरी करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।